तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कांग्रेस के घोषणा पत्र या न्याय पत्र को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादों का एक एक करके उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या जो बात लिखी गई है उससे ये साबित होता है कि कांग्रेस अल्पसंख्यकों के खान पान पर प्रतिबंध लगाने संबंधी कोई भी बात नहीं करेगी। क्या इसका मतलब कि जो चीज उन्हें खाने में पसंद है, और निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ का इशारा गोमांस की तरफ है, और उन्होंने कहा कि जो देश के 80% आबादी है हिंदू आबादी, वो इसको पसंद नहीं करती, लेकिन कांग्रेस इस 80% आबादी को इग्नोर करके उन 20% लोगों के खान पान के पसंद का ख्याल रख रही है। ये पहला हमला था। दूसरा, 3 तलाक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में हटाया गया, लेकिन कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है कि वो उनके धार्मिक अधिकारों को बहाल करेगी, यानी शरिया कानून वो वापस ले आएगी। क्या कांग्रेस शरिया कानून लाना चाहती है? योगी आदित्यनाथ ने यह भी सवाल पूछा है। तो अब सवाल उठता है कि योगी आदित्यनाथ के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के ऊपर जोरदार हमले किए। कांग्रेस के ऊपर उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो सर्वे कराना चाहती है, जातिगत सर्वे कराना चाहती है, और राहुल गांधी के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा था कि सर्वे के बाद हम एक ऐसा कदम उठाएंगे जिससे क्रांति होगी, तो मोदी जी ने सवाल पूछा कि भाई क्या क्रांति होगी? क्या आप सर्वे के बाद और जमीन जायदाद की सर्वे के बाद, खासकर संपत्ति की सर्वे के बाद, क्या आप वो संपत्ति उस वर्ग में, अल्पसंख्यक में, माइनॉरिटीज में बंटवा देंगे? विरासत टैक्स पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा जोरदार हमला बोला कांग्रेस के ऊपर, और उन्होंने कहा, सैम पित्रोदा के बयान का उन्होंने हवाला दिया और उन्होंने पूछा कि क्या कांग्रेस हिंदुस्तान में विरासत टैक्स लाना चाहती है? वो विरासत टैक्स जिसे इंदिरा गांधी के मरने के बाद राजीव गांधी ने हटा दिया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन दोनों ने कांग्रेस या यूं कहें इंडिया गठबंधन को जोरदार तरीके से घेरना और हमला बोला है, और साथ ही साथ कांग्रेस से जो ये सवाल पूछा है तो कांग्रेस उसका जवाब देने में भी कतरा रही है। दोस्तों, दूसरे चरण का मतदान समाप्त हो गया और दूसरे चरण में भी मतदान का प्रतिशत कम रहा है। इसको लेकर सभी पार्टियां परेशान भी हैं। बात अगर दूसरे चरण की जाए तो ओवरऑल 10% मतदान कम हुआ, और अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 7% मतदान इस बार कम हुआ है 2019 के लोकसभा चुनाव के। मतदान प्रतिशत कम क्यों हुआ? क्या इसका असर होगा? और बावजूद इसके कि प्रथम चरण के मतदान के बाद जो द्वितीय चरण मतदान के पहले चुनाव प्रचार हुआ वो काफी आक्रामक हुआ, दोनों ही तरफ से काफी आक्रामक हुआ। अगर बात हम चाहे एनडीए गठबंधन की करें, बात चाहे हम इंडिया गठबंधन की करें, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंगलसूत्र, सोना, जायदाद, जमीन, सब कुछ। बावजूद इसके जो उत्साह दिखाई देना चाहिए था वोटरों में, वो उत्साह नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या इस बार कोई लहर नहीं है? क्या इस बार जो बड़े नेता हैं वो जनता को या जनता की नब्ज को नहीं पकड़ पा रहे हैं, या जनता तक उनका संदेश नहीं पहुंच पा रहा है, या जनता उनका संदेश नहीं सुनना चाह रही है? इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे जरूरी चर्चा करेंगे आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र या न्याय पत्र पर उन्हें जमकर प्रहार किया है। उन्होंने कांग्रेस के ऊपर क्या बोला है योगी आदित्यनाथ ने, ये आप सुनिए। उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि मतदान का प्रतिशत कम होने से कौन सी पार्टियां प्रभावित हो रही हैं, या जो बयानबाजी है, इस तरह की बयानबाजी क्यों हो रही है, शरीयत के बारे में क्यों बात की जा रही है, 3 तलाक के बारे में क्यों बात की जा रही है, गोकशी के बारे में क्यों बात की जा रही है, और कांग्रेस को इन सब मुद्दों पर घेरने की जोरदार कोशिश हो रही है। तो पहले आप सीएम योगी का ये बयान सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम आपको इस पर चर्चा करने के लिए। आपने देखा होगा पहले चरण के मतदान के पहले हम लोगों ने विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा
और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को फोकस करते हुए अपनी बात को देश की जनता के सामने रखा। इसी दौरान कांग्रेस का घोषणा पत्र न्याय पत्र के रूप में आया। मुझे तो बड़ी हंसी आती है इनके घोषणा पत्र को देख करके। ये कांग्रेस का न्याय पत्र हो सकता है, लेकिन देश के लिए अन्याय पत्र है। भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए अन्याय पत्र है। उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है, जो खतरनाक जो चीजें रखी गई, जिन मुद्दों पर हमने इससे पहले बात की थी, उनके अतिरिक्त जिन मुद्दों पर उन्होंने जो बातें कही हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय की रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता दी जाएगी और व्यक्तिगत कानून को भी लागू करने के लिए कांग्रेस पहल करेगी। देखिए, दो चीजें आई हैं। एक, क्या अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए लोगों का खान पान शेष अन्य समाज से इतर है क्या, और वह इतर कौन सा खान पान है जो उनकी पसंदीदा है लेकिन बहुसंख्यक समाज उसको पसंद नहीं करता है। तो मुझे लगता है बहुसंख्यक समाज, इस देश का हिंदू, गौमांस से पूरी तरह परहेज करता है और वह उसके लिए, मुझे लगता है कि गाय उसके लिए मां के समान है। और कांग्रेस आज मुसलमानों को ये छूट देने का कुत्सित प्रयास कर रही है कि यानी इसका मतलब वह गौकसी करने की छूट देगी। यह कोई भी भारतीय स्वीकार नहीं करेगा। एक जो व्यक्तिगत खान पान की बात कांग्रेस ने कही है, ये इंडी गठबंधन का जो घोषणा पत्र कांग्रेस के द्वारा निकाला गया है, हम पूछना चाहते हैं गठबंधन से जुड़े हुए अन्य दलों से, क्या वे भी कांग्रेस की इस मंशा से के साथ हैं क्या? और हैं तो उनका मौन इस बात को साबित करता है कि वे इसके साथ में हैं। नहीं है तो उनको अपनी सफाई देशवासियों के सामने देनी चाहिए। दूसरी बात, व्यक्तिगत कानून की, 3 तलाकी कुप्रथा को मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा के लिए समाप्त किया। क्या कांग्रेस व्यक्तिगत कानून लागू करके सरिया कानून देश के अंदर लागू करना चाहती है क्या? देश में तालिबानी व्यवस्था लागू करना चाहती है क्या? क्या कांग्रेस फिर से 3 तलाक की कुप्रथा को देश के अंदर प्रारंभ करेगी क्या? तो बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जोरदार हमला जारी है। और अब हम चर्चा करते हैं मतदान प्रतिशत के बारे में कि मतदान प्रतिशत कम क्यों हुआ और क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी को, लोगों को कांग्रेस के घोषणा पत्र की ओर ध्यान दिलाना पड़ रहा है। वजह इसकी साफ है। पहले चरण मतदान के पहले, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में जिक्र किया है कि उन्होंने विकास के मुद्दे उठाए, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे उठाए, भारत की गरीब जनता के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में उन्होंने बात करने की कोशिश की, बात की, लोगों के सामने अपनी बात रखी। लेकिन कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटीज की बात की। लिहाजा कांग्रेस का जो मकसद है, जो घोषणा पत्र है, उनका जो न्याय पत्र है, उसमें जो निहित स्वार्थ छुपा हुआ है कांग्रेस का, उसको एक्सपोज करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ को इस तरह के बयान देने पड़ रहे हैं या उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं। इसका एक और पहलू भी है, इस तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है, और दूसरा पहलू वो है कि ये पहला चुनाव है 2014 और 2019 के बाद जिसमें कहीं कोई लहर नहीं दिखाई दे रही है। इस बार जो चुनाव हो रहा है वो न सिर्फ पार्टी फोकस्ड है बल्कि साथ ही साथ इस बार कैंडिडेट फोकस भी है। लोग कैंडिडेट से भी सवाल पूछ रहे हैं कि, और कैंडिडेट से भी जानना चाहते हैं कि वो क्या, उन्होंने पिछले 5 साल में क्या किया और अगले 5 साल में वो क्या करेंगे। तो जाहिर सी बात है, पहली बात। दूसरी बात कि ज्यादातर लोगों को जिस तरह का ये चुनाव प्रचार चल रहा है, जिस तरह की भाषण दिए जा रहे हैं, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, उससे लोग बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं हो रहे हैं, प्रभावित नहीं हो रहे हैं।
जो बातें वो सुन रहे हैं उन्हें वो सुनी सुनाई लग रही है, और शायद यही भी एक वजह है जिसकी वजह से इस बार मतदाता जो है वो थोड़ा सा उदासीन दिखाई दे रहा है। और यही बात राजनीतिक दलों को परेशान कर रही है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो और चाहे वो कांग्रेस हो। बहरहाल हमारी नजर बनी रहेगी मतदाताओं के बूथ पर। मतदाताओं का मूड क्या है, इलेक्शन का माहौल क्या है, इसकी खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।